अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था स्टेट बैंक को, मगर अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर जारी नहीं हुआ कि पता चले कि रकम अदा कर दी गई इलेक्शन के लिए या नहीं। कहा यह जा रहा है कि कल हो सकता है कोई नया फैसला आए, नया हुक्म आए। अरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। जी खान साहब, क्या होने वाला है? जी मुबारक साहब, बात यह है कि कुछ पर अभी तक तो हालात जो है वो रोज नया पलटा खा रहे हैं। हर कोई जो है अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हालात हों। और कौमें जब इन किस्म के गर्दाब के अंदर फंस जाए तो फिर तीसरी दुनिया में एक ही हल हुआ करता है कि फिर फौज हरकत में आया करती है और फिर मामलात को वो संभालती है। और अगर इसी तरह जिदबाजी चलती रही पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं तो फिर यकीनन इसके जिम्मेदार जो है, जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार जो है सियासतदान भी होंगे और अदलिया भी होगी। और फौज को एक बहाना हाथ आ जाएगा स्टेब्लिशमेंट को कि भाई ये देख लें, ये दोनों नाकाम हो गए, सियासतदान भी और हमारी सिविल हुकूमत भी और अदलिया भी, और मजबूरन फौज को कदम उठाना पड़ा। आप इससे पहले जितने भी माशरा लगे उनकी अगर मुताला करें कि वो जो वजूहात बताई गई या जो वजूहात कोर्ट से पढ़ाई जाती रही, उनमें यही वजूहात होती थी, कोई ना कोई जिस कहते हैं अदब इस्तेकाम की कैफियत थी और जिसके ऊपर फिर फौज को मजबूरन जो है वो कदम उठाना पड़ा। अब ये पैसों का अगर मामला जो है बढ़ा हुआ है, बात यह है कि हुकूमत के पास एक, जिसे कहना चाहिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसको हुकूमत के तसल्लुत से आज़ाद कर दिया था IMF ने। IMF के प्रेशर में आके जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो फ्री हो गया था, अपने फैसले करने में इंडिपेंडेंट था जी। अब ये पिछले साल ही करवाया था IMF ने, और अब ये है कि स्टेट बैंक पाबंद नहीं है हुकूमत के फैसले को तस्लीम करने पे या उस पर मनोवान अमल करने पे। अगर उसके पास तो पैसे हैं तो वो जारी कर दे, चाहे तो ना जारी करे, कह दे कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो अब स्टेट बैंक ने पैसे जारी करने हैं और स्टेट बैंक जो है अब आज़ाद है इस फैसले के लिए कि वो हुकूमत के फैसले का पाबंद नहीं है। तो इस लिहाज से हुकूमत तो बड़ी जिम्मा हो जाती है, वो कहती है कि स्टेट बैंक वाले नहीं करते तो हम क्या करें। तो एक्शन जो है वो स्टेट बैंक के ऊपर आएगा। सुप्रीम कोर्ट का अगर तौहीन अदालत का या जो भी एक्शन वो लेना चाहती है तो वो सुप्रीम कोर्ट पे लेगी, वज़ीर-ए-आज़म पे नहीं ले सकती। वज़ीर-ए-आज़म का ये हमने तो मुखालफत की थी। वो बस इस किस्म की एक खिचड़ी सी पकी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चपकल चल रही है जजेस के दरमियान, उससे भी जो है सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन भी कमजोर है, क्योंकि सब जो है वो इस बात पर मुत्तफिक है। हत्ता कि बार काउंसिल भी जो गोल बेस कॉन्फ्रेंस हुई है वकला की, पाकिस्तान के सीनियर वकला की, वो ये तो मानते हैं कि हाँ इंतखाबात होने चाहिए 90 दिन के अंदर, लेकिन वो ये साथ ये भी कहते हैं कि भाई जो जजेस जो फैसला है उसके लिए बड़ा बेंच बनना चाहिए या पूरी सुप्रीम कोर्ट के सारा जज जो है वो बैठ के फैसला करें ताकि कौम जो है उसको तस्लीम करे, एक फैसला ऐसा आए जिस पर सब कहें हाँ जी ये अक्सरियत का फैसला है। अब तक का जो फैसला है वो 3 जजेस का चल रहा है, जिनमें से तीनों के खिलाफ अब ये है कि सवालिया निशान पैदा हो गया उनके रवैये की वजह से और जिस तरह वो केस को लेके चले, और उसी का फायदा जो है वो इस वक्त हुकूमत उठा रही है, जिसका मेन मकसद तो ये है कि वो हुकूमत नहीं चाहती कि इस वक्त इलेक्शन हो। हुकूमत के अंदर भी 2 पार्टियां बन रही हैं। जो पीपल्स पार्टी है वो ये चाहती है कि इलेक्शन हो जाए, और जबकि दूसरे इत्तेहादी जमातें जो दूसरी हैं वो चाहती हैं कि हुकूमत ना हो। और एतजाज आसन और खोसा साहब है वो दोनों पीपल्स पार्टी के अहम सीनियर रहनुमा है, और वो भी इस तरफ बार बार कह रहे हैं कि हाँ इलेक्शन हो जानी चाहिए। इसलिए हुकूमत भी, मतलब जो इत्तेहादी हुकूमत है वो भी इस मामले में 2 हिस्सों में बटी हुई है। अब हर तरफ जो है एक बंटवारा है। अब इसका आखिरी फैसला एक नया जो स्टेप उठाया गया है जमात इस्लामी की तरफ से,
अमीर जमात इस्लामी ने दोनों तरफ मुलाकात की है और उन्होंने इमरान खान को इस बात पर तैयार किया है कि हाँ हुकूमत को भी, वज़ीर आज़म को भी, कि APC बुला के और जो इंतखाबात हैं उनकी तारीख के लिए हम इकट्ठे हों और एक नया फैसला करें। पहले ये है कि भाई इमरान खान साहब इसलिए नहीं आते थे, वो कहते थे नहीं पहले इंतखाबात को एजेंडे के ऊपर रखें आप तारीख, फिर मैं तफ्तीश पर आऊंगा। अब ये लगता है कि वज़ीर आज़म साहब इस बात को मान गए हैं। अब या तो ये वक्त गुजारी के लिए बात हो रही है या वाकई सीरियसली अगर जमात इस्लामी की बात को तस्लीम करते हुए ईद के बाद ये दोबारा बैठ जाए और एक नई डेट जो है वो मुतफ़क़ा तौर पर तय कर लें, उस पर मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इतराज़ होगा। सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर एग्री कर जाएगी और इस तमाम सूरत हाल जो है इस वक्त जिसमें से पाकिस्तान गुजर है, पर इसका हर लम्हा और हर वो जो है दिन पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। IMF ने देख लें कि UAE ने पैसे दे दिए हैं, चाइना ने भी पैसे दे दिए हैं, सऊदी अरब की तरफ अपनी ऐलान नहीं हुआ, अब उन्होंने फिर नई शराइत रख दी है। वो जो बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि लगता यही है कि कोई ना कोई ताकत जो है वो पाकिस्तान की सिचुएशन से फायदा उठा के पाकिस्तान को मजीद कोई कमजोर करना चाहती है, ये मजीद कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान जो है वो बेदस्तो पा हो जाए और उनका मरहून मिन्नत होकर रह जाए। और अब IMF का जो नया कदम है, जो इतराज़ात पूरे करने के बावजूद अब फिर नए मुतालबा उनका आ गया और हर एक मुतालबा पूरा करने के बाद फिर उनका एक नया मुतालबा आ जाता है और ये प्रोग्राम भी है जो साथ साथ चल रहा है। इन सारी बातों को देखते हुए और जो रवैया हमारे अपने मुल्क के अंदर अंदरूनी मुल्क अपनाया जा रहा है सियासतदानों की तरफ से, अदलिया की तरफ से और स्टैब्लिशमेंट की तरफ से, उससे तो पाकिस्तान के लिए दिन ब दिन जो है हालात जो है खतरनाक तरीन हो रहे हैं, जिसका आवाम के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और दिन ब दिन महंगाई जो है बढ़ रही है, करेंसी कमजोर हो रही है और एक्सपोर्ट जो है वो ना होने के बराबर होती चली जा रही है। खान साहब, आपने अभी ये कहा कि आपस में ये मिल बैठेंगे ईद के बाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो जो केस चल रहा है वो तो सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो सियासी पार्टियां ये फैसला करेंगी कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या सियासी पार्टियां बताएंगी कि आइन में क्या लिखा हुआ है? देखिए, बात यह है कि जो इलेक्शन करवाना है या इलेक्शन का जो प्रोसीजर है ये सियासतदानों का ही काम है और पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। आप यह देख लें कि यहाँ मगरबी दुनिया के अंदर कभी आपने सुना कि कभी किसी कोर्ट ने मुदाखलत की हो इलेक्शन के अंदर? जहाँ पे भी एक सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के साथ ये भी चलते रहते हैं और वक्त पे अपने इलेक्शन करवा लेते हैं। हमारे क्योंकि ऊंच नीच चलती रहती है इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जो है वो मुदाखलत करनी पड़ती है। जैसे अब इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया हुआ है, या तो कोई सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लेके गया हुआ होता ना, कोई सियासी जमात जाती कि हाँ जी हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे, ये तो आज खुद नोटिस लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पे बटी हुई है। या तो 8 का बेंच कायम रहता, 8 से 5 का हुआ, 5 से 3 का हो गया, तो ये हर तरफ जमीन पर नहीं खड़ा हुआ, किसी के पैरों के नीचे जो है वो मजबूत जमीन नहीं है। इसलिए कोई भी फैसला जो भी होगा उसके लिए दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि बहल किसी के कोई ना कोई तो आखिरी फैसला करना पड़ता ना, कोई किसी हर एक की जिद जो है तो नहीं चलती। सबको पता है कि उनकी पोजीशन जो है वो कमजोर है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सियासतदान हो, की जिद हो या बहल पार्लियामेंट ने कोई ऐसा फैसला तो आइन में तब्दीली तो फॉरवर्ड करने की पोजीशन में नहीं है। पार्लियामेंट फैसला ही कर सकती है ना, और पार्लियामेंट के फैसले को इस तरह एकदम जब जैसे कहते हैं या कलम से तो खत्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के भी फैसले की अहमियत तो अपनी जगह कायम है, इसलिए देखें कोई ना कोई हल जो है देखें क्या निकलता है, या सुप्रीम कोर्ट अब क्या एक्शन लेती है अगर उसको फंड जारी नहीं होते तो। अच्छा, राणा सनाउल्ला ने खुलकर कहा कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, जो करना तुसी कर लो। ये तो बदमाशी है ना, ये तो अब सियासतदानों की, अगर ऐसी पोजीशन के अंदर ये तो चैलेंज करने वाली बात है सुप्रीम कोर्ट को भी और दूसरे इदारों को भी और इलेक्शन कमीशन को भी। जब काम इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, फिर सियासतदानों को खामोश रहना चाहिए, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बात करनी चाहिए या हुकूमत के नुमाइंदे को बात करनी चाहिए। जो भी वजीर आजम है या जो भी इनको
मुतलका महकमा है, इस तरह के वजीर जो है, ये तो तड़ी लगाने वाली बात है, ये तो और हवा देने वाली है आग को, ये और भड़काने वाले मामला होता है। ये तो एक जिसे कहना चाहिए नासमझी वाली बातें कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब। हाँ साहब, ये बताइए कि फर्ज करें इलेक्शन नहीं होते, इमरान खान ने भी धमकी लगाई है कि हम सड़कों पे आ जाएंगे, आप क्या समझते हैं कि ईद के बाद कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान में? देखिए, अगर इलेक्शन नहीं होते या कोई किसी की बात नहीं मानता, तो इमरान खान के पास इस वक्त पावर है, वो तुला हुआ है इस बात के ऊपर कि वो अपनी पावर शो करेगा। और उधर से हुकूमत ने उसको डराने के लिए जो है वो दिफाए पाकिस्तान कौंसिल, जो करदम तंजीम है, सिपाही साहबा मोहम्मद अली लुधियानवी को मैदान में उतार दिया हुआ है। ये बहरहाल क्लैश वाली बात है, और मुमकिन है कि ये क्लैश के पीछे कोई और ताकत भी हो जो मुल्क पर कब्जा करना चाहती हो, और इसी क्लैश के बहाने जो है वो मुल्क के अंदर अपनी कार्रवाई कर छोड़, ये इम्कान भी मौजूद है। खान साहब, ये बताइए कौम को किस चीज की सजा मिल रही है? ये समझ नहीं आ रही कौम को खुद भी कि हम किस मुसीबत में पड़े हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, जिल्लत और रसवाई मुकद्दर बन चुकी। यूरोप में भी सिस्टम है, इज्जत के साथ इज्जत नफ्स का ख्याल रख के लोगों का ख्याल रखा जाता। हमारी किस्मत में ये सब कुछ क्यों आया? मुबारक साहब, कौम को उसकी बेहिस्सी की सजा मिल रही है। पाकिस्तानी कौम जो है पिछले 15-20 साल में जिस कदर बेहिस रही है, आज वो उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। एक मजहबी मामले के अंदर तो एकदम सड़कों के ऊपर जमा हो जाते हैं, एक मिनट नहीं लगता कि वहां मॉब इकट्ठा हो जाता है। अभी जो फैसलाबाद में एक किसी औरत ने अगर वो दावा कर दिया कि उसको इल्हामात होते हैं, जो उसे नबूवत का दावा किया, या जो भी उसने किया है, सबको पता है कि भाई औरत नबी नहीं हो सकती, तो बजाय इसके तो इन मामलात को ये समझ के कि भाई उसको मेडिकल चेकअप होना चाहिए उस औरत का, एकदम मॉब इकट्ठा हो गया वहां पे, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, मकानों पे पत्थरों शुरू कर दिए। यहाँ तो बेहिस्सी नहीं दिखाते, लेकिन जहां कौम को बेदार होना चाहिए वहां वो हमेशा सो जाते हैं, और उसी बेहिस्सी की सजा कौम भुगत रही। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने की कि वहाँ मैंने जो वीडियोस आई हमारे पास से, उलमा भी खड़े हैं, मस्जिदें छोड़ के वहाँ उसके घर के बाहर मजमा लगा के खड़े हो गए हैं, तमाशा लगा के। ज़ाहिर है एक कानून है पाकिस्तान का। आज मुझे इतला मिली ज़िला चकवाल में एक अहमदिया मस्जिद है, उसके ऊपर हमला कर दिया गया, उसकी तोड़ फोड़ की गई। आप क्या समझते हैं वहाँ पे लोगों की मसाजिद इबादत का वो भी महफूज नहीं, ये भी बेहिसी में ही आता है सब कुछ? नहीं, ये भी यही तो मैं कहता हूँ कि इन मामलों में तो फटाफट एकदम सड़कों पर निकल आएंगे, बाहर निकल आएंगे, और बगैर सोचे समझे इकदाम उठाने शुरू कर देंगे। लेकिन जहां अपने मुफाद है, जहां के मुल्क को, सियासतदानों को सीधे रास्ते पे रखने का काम है, जहां पे मुल्क आवाम के साथ ज्यादती हो रही है माशरती तौर पे, वहां पे कोई टस से मस नहीं होता। वहां हर एक ने, किसी ने नवाज शरीफ का झंडा उठाया हुआ है, किसी ने इमरान खान का झंडा उठाया हुआ है, किसी ने पीपल्स पार्टी का झंडा उठाया हुआ है, किसी ने मौलाना फजलुर रहमान का झंडा उठाया हुआ है। वहां कहीं भी जो है वो इज्तिमाइयत नजर नहीं आती। इन मामलात के अंदर एकदम जो है वो भड़क उठेंगे और ऐसे इकदाम उठाने शुरू कर देंगे, तो इस कौम, ऐसी कौम पर अपनी सजा जो है वो खुद को भुगत रही है, कौम ले रही है। सजा का जो हालात पैदा होते चले जा रहे हैं, वो खुद एक जिसे कहना चाहिए कि कौम को सजा मिल रही है। खान साहब, आखिर में ये बताइए, यूरोप में भी लोगों की इबादत गाहें भी हैं, मसाजिद भी हैं, कहीं पे भी कोई मसला होता है फौरी तौर पर पुलिस आती है और उसकी हिफाजत करती है, और किसी की जरूरत नहीं होती कि उसको नुकसान पहुँचाए। यहाँ भी हर मज़हब के लोग मौजूद हैं, तो ये हमारे मुल्क में इतनी क्यों, आप कह सकते हैं कि मजहबी जो जुनून है बहुत ज़्यादा है, हालांकि मज़हब के मुताबिक तो कुछ भी नहीं चल रहा वहाँ। इसलिए कि हमारे यहाँ मजहब के जो है जुनून है, उसको हवा देने में इंतजामिया खुद शामिल होती है। आपने उस जो फैसलाबाद वाली औरत का वाक़या हुआ है 2 दिन पहले, उसमें एसपी साहब ने जो खिताब किया है वो नहीं सुना। बजाय इसके कि वो उस मामले को रोकते, लोगों को समझाते कि भाई ये औरत जो है ये इस वक्त मजजूब है,
इसकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं जो इस किस्म की बातें कर रही है। हम उसका इलाज करवाएंगे, उसका मेडिकल चेकअप करवाएंगे, हम उसको साथ लेके जा रहे हैं और जो रिपोर्ट सामने आएगी वो आवाम के सामने रख दी जाएगी। बजाय ऐसी बात करने के उन्होंने खुद हवा दी लोगों को, कहा कि फैसलाबाद के अंदर इसका फैसला होकर रहेगा कि इसको उस औरत को लान तान किया उन्होंने बाकायदा। आप एसपी हैं, आपका काम है मामले को कानून के मुताबिक डील करना, ना कि लोगों की हाँ में हाँ मिलाना और लोगों को और इस्ताद दिलाना, लोगों को यकीन दहानी कराना कि नहीं जी इसने ये नबूवत का दावा किया, इसको उसकी झूठ की सजा मिल के रहेगी। और नबूवत का दावा झूठा करने वाले को सजा देना अल्लाह का काम है। जो अल्लाह के चैलेंज करेगा वो खुदा खुद उसको सजा देगा, जो खुद उसको बर्बाद करेगा। हमारा काम अमन और अमान बहाल करना है, जिसके लिए पुलिस बनाई गई है। बिल्कुल, लोगों के हकूक की हिफाजत करना है। वहां खुद पुलिस वाले, यहाँ पे देखा है कभी इस तरह हुआ? यहाँ तो कभी किसी पुलिस वाले ने, वो तो अपने कानूनी कार्रवाई करते हैं जो जिसके लिए पुलिस का महकमा बनाया गया है जी। इसलिए हमारी खुद स्टैब्लिशमेंट और हमारी खुद जो स्टैब्लिशमेंट हमारी जो इंतजामिया है, जो रियासत के इदारे हैं, वो खुद इनमें इन्वॉल्व होकर इन मामला को हवा देते हैं, इसलिए ये मामला बिगड़ते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब का, थैंक यू। नाज़रीन, बात बड़ी ज़बरदस्त की कि पुलिस खुद उनके साथ मिल गई। हालांकि पुलिस को कानून के मुताबिक चलना चाहिए। मेरे ख्याल में तो इस तरह के एसपी का भी मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और जहाँ लोग वहाँ पे बाहर खुद कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं उनके भी मेडिकल चेकअप होने चाहिए, उस औरत का भी होना चाहिए। कहीं पे मेरा ज़ाती ख्याल है कि ठीक ठाक गड़बड़ है, शायद उसने किसी के कहने के ऊपर आके ये बात की हो, मुकम्मल इंक्वायरी करनी चाहिए। यहाँ पे यूरोप में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस वाला नहीं करेगा जब तक उसके पास मुकम्मल सबूत नहीं होंगे। बात कोई आके मिनिस्टर भी फौरी तौर पे कोई बयान जारी नहीं करता किसी के मतलब भी। एक तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जिस तरह खान साहब ने कहा कि माशाल्लाह, ये भी कहा जा रहा है कि फौज खुद ये रास्ता बनवा रही है या मदद कर रही है ताकि हम आ जाएं। लेकिन माशाल्लाह हल नहीं है, आज सिर्फ जमहूरियत है, वो भी बिल्कुल अगर ठीक तरीके से चलाई जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ।